जिससे पता चलता है कि अमेरिका की तैयारी सिर्फ हूती के खिलाफ नहीं है, बल्कि असल घेराबंदी ईरान की हो रही है। और इसका प्रमाण है एक खुफिया जानकारी, जिसमें बताया गया है कि डिएगो गार्सिया में तैनात हर एक B-2 बॉम्बर पर 125 टन विस्फोटक लदा हुआ है। अब अगर अमेरिका के प्लान में ईरान नहीं होता तो क्या हूती संगठन अब तक बचता? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस तैयारी को हूती के मोर्चे पर देखें तो अब तक हूती का संपूर्ण संहार हो चुका होता, क्योंकि अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस से यमन की दूरी महज 2400 माइल यानी 3862 किलोमीटर है और जो बॉम्बर यहां तैनात हैं वो 22,679 किलोग्राम के बम से लैस हैं, जो महज 10 मिनट में संपूर्ण यमन को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा यमन के करीब तैनात हैरी एस ट्रूमैन पर अमेरिकी विध्वंसक भी तैयार हैं। इसलिए संकेत साफ मिल रहे हैं कि यह तैनाती ईरान के खिलाफ की गई है और ईरान की तरफ से कोई भी कदम उठता है तो अमेरिकी बॉम्बर मिडिल ईस्ट में बारूद विनाश लाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। लेकिन क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई इतनी आसान होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान ने संघर्ष के लिए न सिर्फ तैयारी का मोर्चा खोल रखा है बल्कि सैन्य गठबंधन के मोर्चे पर भी खुद को मजबूत बना लिया है। और इसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें ईरान की नौसेना और बासिज बलों ने 3000 से ज्यादा जहाज समुद्र में उतारकर एक विशाल परेड का आयोजन किया, जिससे अमेरिका की तैनाती का जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा ईरान को लेकर एक और खबर अमेरिकी सामरिक कमान स्ट्रैटकॉम ने जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि अब ईरान 7 दिनों से कम समय में भी हथियार ग्रेड यूरेनियम उत्पादन कर सकता है। यानी ईरान एक हफ्ते में ही न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है और यह कोई सामान्य दावा नहीं है, क्योंकि ईरान अब अकेला नहीं है। उसके साथ रूस और नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में मददगार के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसमें रूस की भूमिका ईरान के रणनीतिक साझेदार की होगी, क्योंकि ईरान ने रूस के साथ 20 साल का सैन्य अनुबंध किया है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया की भूमिका ईरान के लिए तकनीक और हथियार सप्लायर की होने वाली है, जिसका खुलासा सामूहिक रूप से हो रही तैयारी से मिलता है। इन तस्वीरों में किम जोंग उन जिस ड्रोन का जायजा ले रहे हैं वो कोई सामान्य ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन ठीक अमेरिका के RQ-4B ड्रोन की तरह न सिर्फ दिखता है बल्कि काम भी उसी तरह करता है। और इस ड्रोन के विकास से ईरान के मददगार के रूप में नॉर्थ कोरिया को मान्यता इसलिए मिलती है क्योंकि ईरान ने 2019 में अमेरिका का RQ-4B ड्रोन गिराया था, जिसकी तकनीक साझा होने का ये प्रमाण है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया लगातार रूस को भी हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए ईरान से हुए गुप्त सैन्य समझौते के तहत अमेरिकी हमले की दशा में किम जोंग ईरान के लिए भी उत्पादक और सप्लायर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी ये वक्त अमेरिका के लिए ईरान पर हमले के नजरिए से मुफीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या पुतिन की हत्या होने वाली है? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन का मर्डर करवाकर युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं? ये सवाल तब उठ खड़े हुए हैं जब ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुतिन की मौत तय है, जल्द ही पुतिन की मौत हो जाएगी। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्यों कहा है? क्या उन्होंने पुतिन की हत्या करवाने के लिए सीक्रेट मिशन लॉन्च कर दिया है? Це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कैमरे के सामने ये ऐलान क्यों किया कि बहुत जल्द पुतिन की मौत होने वाली है। पुतिन की मौत को लेकर ज़ेलेंस्की इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं?
क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की साजिश रची है? क्या रूस में यूक्रेन के एजेंट सक्रिय हो गए हैं? क्या ज़ेलेंस्की ने अपने एजेंट्स को पुतिन की हत्या का टास्क सौंपा है? ये वो सवाल हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जिस वक्त युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो चुकी है, जिस वक्त युद्ध की आग बहुत ही भयावह हो चुकी है, यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती को जला रही है, तो रूस यूक्रेन के शहरों का दहन कर रहा है। यूक्रेन हार के बेहद करीब पहुंचा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि बहुत जल्द पुतिन की मौत होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन की मौत तय है। ज़ेलेंस्की की ये भविष्यवाणी सुनिए। Це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, скажімо так, закінчить своє абсолютно безпечно. जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से यूक्रेन पुतिन की हत्या करवाना चाहता है। यूक्रेन के एजेंट तभी से पुतिन को खत्म करने की फिराक में बैठे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की साजिश अब तक सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने पुतिन को मारने के लिए नया सीक्रेट मिशन लॉन्च कर दिया है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो चला 100 न्यूज का। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी रहेंगे। हम दोनों मिलकर आपको दिखाएंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 7829478294। रोजा हर्बल केयर, प्राकृतिक देखभाल का वादा, बालों की सेहत और सुरक्षा साथ लाए। SBI बेस्ट है, सबको पता है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी जाएगी जुमा अलविदा की नमाज। संभल से लखनऊ तक कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर, सोशल मीडिया की भी निगरानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद, ऑपरेशन जारी, 2 और आतंकियों की तलाश, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी। जस्टिस वर्मा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में जज के घर मिले कैश मामले में FIR दर्ज करने की मांग। जस्टिस अभय S. ओका की पीठ करेगी सुनवाई। कर्नाटक के बेंगलुरु में मेरठ जैसी बेरहमी, पति ने पत्नी की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर सूटकेस में डाला। आरोपी ने खुद ससुर को फोन कर दी मर्डर की जानकारी। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर महागठबंधन में मतभेद। आरजेडी तेजस्वी को चेहरा बता रही। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बोले, अभी कुछ तय नहीं। आज TV9 के ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में आएंगे पीएम मोदी। हर बड़े मुद्दे पर करेंगे बात। विकसित भारत का रोड मैप बताएंगे। शाम 4:30 से संबोधन। बीजेपी ने भी साझा की जानकारी। और आगे आपको 100 न्यूज दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण घटना हुई है। सादिकाबाद में आग लगने से दहशत का माहौल है। आग में 500 रेहड़ी खाक हो गई। खतरे में है दुकानें। ये देखिए, इतने विकराल रूप आग ले चुका है। चारों तरफ धुआं और आग की ऊंची लपटें नजर आ रही है। ये पाकिस्तान से खबर सामने आई है। पंजाब प्रांत के सादिकाबाद में ये पूरी घटना हुई है। दुकानों तक आग तेजी से फैल रही है और बताया जा रहा है कि आग की ये तीसरी घटना है इसी बाजार में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। पंजाब पाकिस्तान का जो प्रांत है, वहां से ये खबर सामने आई है। पाकिस्तान से बड़ी जानकारी, आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सादिकाबाद में आग लगने से दहशत का माहौल है और 500 रेहड़ी की दुकानें जो थी वो जलकर खाक हो चुकी है और अभी भी कई दुकानें खतरे में हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की।
मुरादाबाद के छछलैट ब्लॉक में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह और पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह के बीच हाथापाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के छाता में आंगनबाड़ी सहायिका और शिक्षिका के बीच गाली गलौज के बाद मारपीट, बच्चे भी मारपीट करते नजर आए। मेरठ में शराबी पति को पत्नी की धमकी, अगर हरकतें नहीं सुधारी तो सौरभ जैसा हल करेंगे। सोते समय पति के सिर पर ईंट से हमले का आरोप। बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी के किए टुकड़े, सूटकेस में मिला शव, जांच में जुटी है पुलिस। रांची में बीजेपी नेता की हत्या के बाद दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ। जूता दुकानदार का गला काटकर आरोपी हुआ फरार। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने महिला पर किया हमला। लोगों की चीख पुकार सुनकर बाघ डर कर भागा, महिला की हालत नाजुक। मथुरा में कव्वाली कार्यक्रम में बवाल का वीडियो वायरल। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। शराब परोसने को लेकर पूरा विवाद हुआ। मथुरा में गौशाला की जमीन नापने पहुंची राजस्व की टीम पर हमला हुआ। किसानों ने लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। लेखपाल और कानूनगो घायल हो गए। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में डॉक्टर और नर्स आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। पटना में लूट का लाइव वीडियो सामने आया। घर जाते वक्त युवक को सरेआम लूटा, वीडियो वायरल हुआ। अहमदाबाद से मेरठ लूट करने पहुंचे दो बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 4 घंटे में बदमाशों ने लूटी 3 महिलाओं से सोने की चेन। मंदसौर में रखे प्लास्टिक पाइप के स्टॉक में लगी भीषण आग। चंबल सुवासरा माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए ये पाइप रखे थे। कटनी में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। करीब 3 एकड़ खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 121 में दुकानों में आग लग गई। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। दिल्ली के बवाना नहर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई बवाना नहर में नहाने गए थे। नवी मुंबई में घर के अंदर सूटकेस में मिली 2 साल की मासूम की लाश। 7 लोगों के बयान दर्ज, पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रयागराज में युवक ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया, फिर गंगा नदी में कूदकर खुदकुशी की। पत्नी की नाराजगी के चलते जान दी। नवादा के कोसरदिया गांव में हाथियों का आतंक। 22 हाथियों ने एक साथ हमला किया, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मालदा में मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। कई दुकानों में तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ। दिल्ली के ट्रैफिक डीसीपी ने बाइक एक्सीडेंट में घायल युवक को सीपीआर देकर जान बचाई। ड्यूटी से घर जाते वक्त सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर। 3 आतंकी ढेर हुए, 3 पुलिसकर्मी शहीद। ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में घायल एसपीओ से जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात और एसएसपी जम्मू ने मुलाकात करके हालचाल जाना, सहायता की पेशकश। बहराइच में सालार मसूज की दरगाह पर लगने वाले मेले के लिए नीलामी हुई है। 3 करोड़ रुपए में तय हुआ दुकानों का प्रसाद का ठेका। लखनऊ के रिहायब सेंटर में दिव्यांग बच्चों की तबीयत खराब हो गई। 4 बच्चों की मौत, कई बच्चों की हालत गंभीर है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप। मृतक की बहन ने दर्ज कराया केस। काली पट्टी बांधकर नमाज अता करने के मामले पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का बयान। कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा रमजान में राजनीति। मुरादाबाद में अब कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशा का योगी सरकार को चैलेंज है। कहा, हम अपनी छतों पर नमाज पढ़ेंगे, रोक कर दिखाओ। यूपी में कांवड़ियों पर फूल वर्षा की तर्ज पर एसपी नेता फिरोज खान का एसडीएम को खत। ईद के मौके पर मस्जिदों पर फूल वर्षा कराने की मांग। ईद को रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में तब्दील किए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा पर बवाल हुआ है। नायब सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई नोकझोंक। ईद से पहले मेरठ के एसपी की मुस्लिम समाज से अपील। कहा, नमाज मस्जिदों और ईदगाह के अंदर ही पढ़ें। प्रयागराज में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। डीसीपी ने कहा, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम। जिले में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात। संभल में नमाज और ईद की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। डीएम ने कहा, मजिस्ट्रेट की भी लगाई गई ड्यूटी। सड़क पर नमाज अता करने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं। मेरठ के मुस्लिम समाज की प्रशासन से मांग। ईद की नमाज पर कुछ घंटों की ढील दे प्रशासन। संभल में ईद और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल भी तैनात। भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद मुस्लिम कैदियों को बड़ा झटका। जेल प्रबंधन ने लिया बड़ा फैसला। ईद पर केंद्रीय जेल में नहीं होगी खुली मुलाकात।
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बयान, कहा ईद पर सौगात की जरूरत नहीं, संविधान में जो अधिकार दिया है वो अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली की तरह इंदौर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की मांग, नवरात्रि के दौरान खुले में बिकने वाले मांस की दुकानें बंद। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पटरी लगाने वालों की हटाई जा रही दुकानें, लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का दरगाह पर बयान, कहा नोटिस के बाद भी बढ़ रहा दरगाह का साइज, हम उस दरगाह को हटाएंगे। सैयद बालिशाह पीर दरगाह को तोड़ने के आदेश पर अबू आजमी का बयान, कहा बरसों के निर्माण पर सरकार को नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। बिहार में राजभवन में हुआ इफ्तार पार्टी का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। आज वॉच इंडिया थिंक्स टुडे के मंच पर आएंगे पीएम मोदी, देश के सभी बड़े मुद्दों पर करेंगे बात। TV9 के वॉच इंडिया थिंक्स टुडे कार्यक्रम में पीएम मोदी रखेंगे विकास का विजन, 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताएंगे, शाम 4:30 बजे से संबोधन। दिल्ली में पीएम मोदी ने की जापान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात, जापानी प्रतिनिधि मंडल ने जताई भारत में निवेश की इच्छा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, दोपहर 1 बजे बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बंगाल में सरकार बनाने पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अगले साल बंगाल में खिलेगा कमल, घुसपैठ होगी बंद। अमित शाह के बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा जिस दिन बनी बंगाल में सरकार सच में रुक जाएगी उस दिन घुसपैठ। दिल्ली में हुआ सीएम रेखा गुप्ता का अभिनंदन समारोह, वाणिज्य भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। हिंदू नववर्ष मनाएगी दिल्ली सरकार, नवरात्रि के दौरान सरकार करेगी फलाहार पार्टी का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता शिरकत करेंगे। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह बोले, हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, इफ्तार नहीं फलाहार पार्टी होगी। दिल्ली सरकार की फलाहार पार्टी पर आप विधायक गोपाल राय का पलटवार, कहा अच्छा है करना चाहिए लेकिन इसी सरकार ने दी थी इफ्तार पार्टी। दिल्ली के मुस्तफाबाद का बदलेगा नाम, आज विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे मोहन सिंह बिष्ट, कहा गुलामी के सभी प्रतीकों का बदला जाए ना। दिल्ली सरकार के बजट पर सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा कि इस बजट से दिल्ली में मचने वाला है हाहाकार। बिहार में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में मतभेद, बिहार प्रभारी का बयान, अभी चेहरा तय नहीं, विधायक बोले सब कुछ तय है। ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण पर सियासत तेज, बीजेपी ने आरोप लगाया तो टीएमसी नेताओं ने कहा कि यह है गर्व की बात। पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना कराने का सरकार ने फैसला लिया। सपा सांसद के आवास पर हुए हमले के बाद आगरा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, कहा हमला करने वालों पर नहीं की गई कोई कार्रवाई। रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, भूपेश बघेल के आवास के बाहर जताया ईडी की कार्रवाई का विरोध। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पार्टी के सभी विधायकों के निलंबन पर प्रोटेस्ट किया गया। भुवनेश्वर में झड़प को लेकर पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने कहा कि पुलिस की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश हुई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। उड़ीसा सरकार में मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान, कहा कि कांग्रेस ने जैसे प्रदर्शन किया वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा कि इस बार नहीं बंटने वाला, हिंदू सनातन की रक्षा के लिए सभी एकजुट हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर सपा नेता हरेंद्र सिंह मलिक का बयान, कहा गिरिराज सिंह की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाए पर इमरान मसूद का बयान, कहा कि जो तमिलनाडु ने किया वो आंध्र और बिहार भी करे। वक्फ संशोधन विधेयक पर तेजस्वी के बयान पर सियासत, बीजेपी बोली वोट के लिए धर्म परिवर्तन कर लेंगे तेजस्वी। शिवसेना ने निकाली अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की शव यात्रा, पुलिस और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, एफआईआर दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। राणा सांगा विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा मुस्लिम वोटों के लिए ध्रुवीकरण के लिए ऐसा बयान दिया गया। कर्नाटक में 1 अप्रैल से होगी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी, 4 रुपए प्रति लीटर दूध की रेट बढ़ जाएंगे। कर्नाटक में दूध की रेट बढ़ाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा जब कांग्रेस सरकार आई लगातार तब से बढ़ रही थी महंगाई। कर्नाटक में दूध की रेट बढ़ने पर बीजेपी नेता महेश टेंगिन काई का बयान, कहा कि कांग्रेस कर रही कर्नाटक के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। मेरठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर भजन गायक कन्हैया मित्तल के गाने ने लोगों में जोश भरा, संभल में निकले बजरंगबली गाना गाया। मेरठ में लगा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, श्रद्धालुओं के लिए हुआ कथा का आयोजन। वाराणसी में मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी, औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर या नारायणी धाम नगर किया जा सकता है। यूपी पुलिस में जल्द ही 28,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन होगा जारी, अप्रैल या मई महीने में होगी भर्ती की प्रक्रिया शुरू।
इटली के ट्यूरिन में हुआ सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। गिलगित के बल्टिस्तान में हुआ हिमस्खलन, सड़कों समेत बुनियादी ढांचों को नुकसान, भूस्खलन से सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी, सड़कों पर उमड़ी भीड़, पुलिस से भी हुई झड़प। गाजा में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग, नकाबपोश बंदूकधारी लोगों ने हवा में की कई राउंड फायरिंग। बीआरएस ने बलूचिस्तान में 48 हमलों की ली जिम्मेदारी, पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की कई चौकियों पर कब्जे का दावा। सेंट्रल एम्स्टर्डम में अज्ञात व्यक्ति ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया, 5 लोग घायल, हमलावर गिरफ्तार। तेल अवीव में लोगों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प, सेना में भर्ती के खिलाफ लोग कर रहे थे प्रदर्शन। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, पुलटावा शहर में बिजली घर पर गिराया ड्रोन, शहर में बिजली आपूर्ति हुई ठप। रूस ने यूक्रेन के खैरसोन रेलवे स्टेशन और ऊर्जा ढांचे पर की बमबारी, 2 लोगों की मौत हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने किया स्मोक स्क्रीन ड्रोन का इस्तेमाल, चारों तरफ दिखा धुआं ही धुआं। यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, 6 पुलिसकर्मी झड़प में घायल। खार्किव में रूस ने किया ड्रोन अटैक, फुटबॉल मैच के दौरान गिरा रूस का बॉम्ब। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, आर्कटिक में अमेरिका का हित से हमें कोई लेना देना नहीं। पुतिन ने दी अपॉम पनडुब्बी को लॉन्च करने की अनुमति, पनडुब्बी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस। तुर्की में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया तितर बितर, भीड़ में भागता दिखा पिकाचू। मेक्सिको के सिनालोआ